पिताजी चले गए तो हमारा क्या होगा? आप कुछ भी कीजिए, जितने पैसे लगे, जैसी दवा करनी हो कीजिए, मगर हमारे पिताजी को कुछ भी होना नहीं चाहिए। डॉक्टर ने कहा रखना वाली हाथ की बातें, मगर मैं आपको एक इंजेक्शन लिख कर देता हूँ। अगर आप वो इंजेक्शन लेकर आ जाए तो हो सकता है आपके पिताजी उस घंटे और जी सकते हैं। तुरंत उसने कहा, डॉक्टर ने लिख कर दिया तो तुरंत बड़ा बेटा लेने के लिए गया। क्या लेने गया? इंजेक्शन लेने गया और तुरंत जैसे इंजेक्शन लेकर आया, डॉक्टर ने इंजेक्शन लगाया और तुरंत वहां से रवाना हुआ। तो एक लड़का डॉक्टर को छोड़ने के लिए गया। एक डॉक्टर ने टेबलेट का काम, दूसरा नंबर का बेटा टेबलेट लेने के लिए गया। अब रहा कौन? तीसरा बेटा पिताजी के पास में चरणों में बैठा है और पिता की सेवा कर रहा है। जैसे इंजेक्शन गया, थोड़ा समय हुआ, सेठ को होश आया और सेठ ने आंख खोली और तुरंत आवाज दी, बेटा कल्लू तू कहाँ है? किसने आवाज दी? सेठ ने। पैर दबाता हुआ बेटा बोला, पिताजी भैया तो डॉक्टर साहब को छोड़ने गया है। तो उसने कहा, बल्लू कहाँ है? उसने कहा, बल्लू कहाँ गया है? सेकेंड नंबर का लड़का कहाँ है? तो उसने कहा, पिताजी वो तो टेबलेट लेने के लिए गया है और मैं आपके सामने ही आपके पैर। सेठ ने कहा, साला हरामियों, तीन यहाँ पर हो तो दुकान पर कौन है? क्या बोले? अरे साले हरामी, तीन के तीन यही पड़े हो तो दुकान पर। सेठ की स्थिति कही है। कल्पना कीजिए, मरने की समय पास में है, मृत्यु अपना मुंह फाड़कर स्वागत करने के लिए तैयार है और अभी भी सेठ को क्या याद आ रहा है? कल्पना करो अपना भावी कैसा है, विचार कीजिए, ये मोह कहाँ लेकर जाएगा? कल्पना कीजिए। इसलिए ज्ञानी भगवंतों ने मनुष्य भाव के अंदर सर्वप्रथम कहा, भाई जो बचपन में ही आराधना करता है, साधना करता है, वो हमेशा आराधना साधना कर सकता है। और इसीलिए ज्ञानी भगवान मनुष्य की विभिन्न गति है। रागी उस सेठ की तरह अंतिम समय भी पास में आया, तो उस उम्र के अंदर जिसमें रंगना चाहिए वह रंग अभी तक आसपास में भी नहीं आया। ये राग जगाना, राग से निकलना बहुत मुश्किल है। ये राग जाएगा तभी तो वैराग आएगा और वैराग्य पद में लिया जाता है। नगर के अंदर घूम रहे मुनि भगवान को एक बालक देखता है और मुनि भगवान के सामने जाता है, पधारिए भगवान, मुझे लाभ दीजिए। और तुरंत मुनि भगवान ने उसे लाभ देने के लिए उसके भावों को देखकर तुरंत उनके घर में आहार दिया। आहार होकर जैसे मुनि भगवान निकले, वो बच्चा समझ रहा है मुनि भगवान को लेने के लिए गया था तो छोड़ने भी मुनि भगवान के साथ में चला और मुनि भगवान से कहते, प्रभु इतनी वजन है आपके हाथों में, तो थोड़ा मैं कर लेता हूँ, मुझे ऐसा निमित्त बनता है। मुनि भगवान ने कहा, भाई यह
जी का मुझे नहीं है। अगर तुझे मेरी झोली पकड़नी है ना तो तुझे काम करना पड़ेगा। क्या करना पड़ेगा? तुझे भी मेरे जैसे कपड़े पहनने पड़ेंगे। और वो बालक क्या कहता है? निमित्त कैसा मिलता है? तुरंत कहा कोई बात नहीं, पहन लेता हूं। क्या कहा? पहन लेता हूं। अगर आपका वजन को कम करना है, ऐसा मुझे अवसर मिल सकता है तो मुझे कपड़े पहनने में कोई अर्ज। वो भी तो राग था ना। वो क्या था? संत के प्रति हृदय में राग था। और उन राग ने उसको क्या करा? बैरागी करवा दिया। कोई जानता नहीं, कोई लेना नहीं, कोई देना नहीं, क्या करना है उसे नहीं करना है, कोई पता नहीं ये कपड़े पहनने का मतलब क्या और ये पहनने के बाद करना क्या, कुछ भी पता। मगर वो संत के प्रति राग उसे कहता कोई बात नहीं, अगर आप कहते हो तो पहन लेता हूं। पहन लिया। कल्पना करो उस राग ने उस बालक को क्या बना दिया? उसी भव के अंदर वैराग्य पैदा करके उसी भव के अंदर केवल ज्ञान प्राप्त करवा के मोक्ष का दरवाजा। ये राग देखिए, कल्पना कीजिए कैसा राग। दोनों तरफ का राग है। एक राग तारता है और एक राग डुबाता है। संसार के प्रति का राग दुर्गति के अंदर लेकर जाता है और संत के प्रति का राग वितरागता की तरफ लेकर जाता है। तो राग आपको किसके संत के प्रति या संतान के प्रति? आपको किसको कैसा राग है? संत के प्रति राग है या संतान के प्रति राग है? संतान के प्रति राग है। अरे कल्पना करो, संतान आपने एक ही बनाई है, इसी भव में बनाई है, आगे भव में नहीं बनाई, आगे नहीं बनाओगे। उसी राग 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 के अंदर लिपटते जाओगे तो आत्मा का क्या है? कल्पना कीजिए कि मनुष्य भव मिला है राग से मुक्ति पाने के लिए। इसीलिए ज्ञानी भगवंतों ने कहा कि मनुष्य भव के अंदर ही जीव वितराग दशा को पा सकता है। मनुष्य भव के अंदर ही जीव मोक्ष को प्राप्त कर सकता है। मनुष्य भव के अंदर ही जीव वैरागी हो सकता है और वैरागी से वितरागी बन सकता है। भक्त मनुष्य के भव के अंदर। और कोई ऐसा भव है जो वैरागी पैदा करे? बताइए। और हो सकता है अन्य भव में भी वैरागी मिल सकता है। अन्य भव के अंदर ये परमात्मा का छोड़ा मिल सकता है। ये शासन मिला है, ये देव धर्म मिला है। इतना मिलने के बाद में भी अपनी प्रवृत्ति धर्म में ना हो, अपने को संसार का राज चढ़ता जाए तो क्या होगा? बताइए। कम से कम संसार नहीं छोड़ सकते हो, संसार नहीं छोड़ सकते हो। पहले भी
कहा था, या तो पता नहीं, मैं आपसे पूछता हूँ, आप संसार में हो या आप में संसार है? बताइए, आप संसार में हो या आप में संसार है? एक जवाब दो, अलग अलग मत। आप संसार में हो, है ना भाइयों में? आप संसार में हो या आप में संसार है? बोलो तो सही है, सभी ना कुछ बात हो। आप में संसार है या आप संसार में हो? आप संसार में हो, ठीक है। चलो बहनों, आप संसार में हो या आप में संसार है? सही बात है। हम कहाँ हैं? हम संसार में हैं या हम में संसार है? नहीं, हम कहाँ हैं? हम कहाँ हैं? तो ते મને એવું કીધું કે બાસ એ તો સંસાર છોડી દીધો. बोला कि बास ही आप तो संसार छोड़ियो तो सुखी हुआ, तब नेकण में हम इतलोक में बेटे तो चाहिए तो नहीं है। कहाँ है? ज्ञानी भगवान कहते हैं, जीव संसार में रहे उसका अफसोस नहीं, मगर जीव के अंदर जो संसार रहता है वो दुर्गति का कारण है। संसार दुर्गति का कारण नहीं। जीव संसार में बसा लेता है वो दुर्गति है। व्यक्ति संसार में जिए कोई बड़ी बात नहीं, मगर व्यक्ति के हृदय में संसार होता है वो नुकसान करता है। हम संसार में ही हैं, संसार की प्रवृत्तियां छोड़ दी, हमारे हृदय में हमने संसार नहीं रखा। अगर हम संसार में नहीं होते तो हमारे भी लाग दो स्वर्ग के विरल विधि जी महाराज कोई लाग दो ये तो संसार में ना। क्या आप जी रहे हो, हम भी जी रहे हैं। आप जो खाते हो हमें भी खिलाते हो, ये तो संसार में ना। अगर हमने हृदय में से संसार निकाल दिया है और आपने हृदय में संसार निकाल दिया है। जीव संसार में रहता उसे वैराग्य आ जाता है, मगर जीव हृदय में से जाकर संसार नहीं निकलता उसे वैराग्य कभी आता नहीं। इसलिए तो कोई चारित्रवान आत्मा होती है ना, मुमुक्षुपना के अंदर होती है ना, तो उसे अपनी भाषा में कहते हैं, क्या कहते हैं? कई को वर्णे बोलो तो खरी। कौन के महाराज हाथी तीसरा सोना मले अन्ने देखो कोई लाठी भैया कोने हाथे वैराग्य के क्या बोलते हो? वैराग्य कैसे लगा? कैसे लगा? हाथी जब मुझे मारा अंदर से बैठा हो वो क्योंकि वो संसार की असारता छोड़ रहा है, राग को छोड़ रहा है, वैराग्य के रंग में रंग रहा है। इसलिए संसार में रहते हुए भी वो संसार से लिप्त रहता है, वो संसार की प्रवृत्तियों में आसक्त नहीं होता, संसार के प्रति मुहाता नहीं। उसके घर बार माता पिता सगे संबंधी होने के बाद में भी किसकी संगत में रहता है? संतों की संगत में रहता है, गुरु भगवंतों की संगत में रहता है। क्यों? कि उसे
राग आ गया है, और जिसे वैरागी आता है वो रागियों से परे होता जाता है। उसे राग नाशवंत लगते हैं, उसे संबंध नाशवंत लगते हैं, उसे संबंध डुबाने वाले लगते हैं, उसे संबंध दुर्गति में लेकर जाने वाले लगते हैं। और जो रागी होता है उसे जो वैरागी होता है उसे नियम अच्छा लगता है। जो वैरागी होता है उसे तप अच्छा लगता है। जो वैरागी होता है उसे प्रभु अच्छे लगते हैं। जो वैरागी होता है उसे मोक्ष अच्छा लगता है। जो वैरागी होता है उसे पंखे की हवा भी गर्मी देती है। जो वैरागी होता है उसे एसी की हवा भी गर्मी देती है। और जो रागी होता है उसे ऐसी कैसी लगती है? वैरागी आत्मा उसे देखेगी ना तो भी अंदर रुदन करेगी, हाय हाय मेरा कैसे पाप का उदय, छकाए जीवों की हिंसा करके इस पुतगल को ठंडा कराओ, धिक्कार है मुझे, धिक्कार है मुझे, धिक्कार है मुझे। वहां बैठता हुआ भी अपने आप आत्मा को जलाता रहेगा, जलाता रहेगा, जलाता रहेगा। और रागी जोरदार मस्त है रे, जोर पूरी पूरी इतनी ठंडक लगी, बाप रे बाप, मारे तो इतनी गर्मी इधर की जावालो क्या होगा? रागी को राग अच्छा लगता है। और यही कार्य अब इस चातुर्मास के अंदर वैराग्य कैसा पैदा हो, ये संसार कैसा है, संसार के संबंध कैसे हैं, एक एक के प्रति अपने जीव को वैराग्य पैदा कैसे हो, कैसे वितरागता की प्राप्ति करे, संसार में राग को कैसे हटाए, ऐसी जबरदस्त मुनि सुंदर सूरी महाराजा ने कल्पद्रुम शास्त्र की रचना की। उनके अंदर 16 शाखाएं बताई गई। एक एक शाखा जिनके अंदर समत्व भाव, वैराग्य भाव, एक एक अलग कोष्ठक बताया गया है। समता क्या होती है, एक एक मुद्रा भी बताई गई। स्त्री महत्व कैसा होता है, पुत्र महत्व क्या करता है, धन महत्व क्या करता है, कैसे उनसे करा जाए, ऐसा वैराग्य पैदा करने का स्वर्ण अवसर मुनि सुंदर महाराजा इस संसार में रहे हुए जीवों को कैसे वैराग्य पैदा हो, इसलिए उस गुरु भगवत ने बहुत ही जबरदस्त शास्त्र रचा और उसका नाम दिया कल्पद्रुम, अध्यात्म कल्पद्रुम। क्या नाम दिया? अध्यात्म कल्पद्रुम। अध्यात्म यानी क्या? आत्मा को उत्तम गति की तरफ लेकर जाना। अध्यात्म कल्पवृक्ष यानी कल्पवृक्ष का मतलब क्या? कल्प का मतलब क्या? पहले के जमाने के अंदर, पहले दूसरे कालों के अंदर वो कल्प वृक्ष होता था। वो कल्प वृक्ष ऐसा होता था कि कोई भी व्यक्ति उसके पास में जाए और फक्त उससे प्रार्थना करे कि भाई मुझे भोजन करना है, वो कल्प वृक्ष तुरंत उसे भोजन देता था। कोई विचार करे भाई मुझे घर चाहिए, तो तुरंत वो कल्प वृक्ष यानी वो कल्प वृक्ष ऐसा